रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। देखिए दोस्तों, जो क्रम परीक्षण टॉपिक है ना, इसमें सामान्यतः दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक मैं कहूँगा जो पंक्तियों पर आधारित प्रश्न होते हैं वो, और दूसरा होता है तुलनात्मक क्रम परीक्षण। पंक्तियों वालों के अंदर क्या होगा, जो पहला टाइप, उस पंक्ति वाले के अंदर जैसे दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा जो पंक्ति पर आधारित यानी कि लाइनों वाले प्रश्न होंगे कि कोई व्यक्ति किस पंक्ति में खड़ा है, तो पंक्ति पर आधारित, पंक्ति पर आधारित। और जो दूसरा टाइप है वो हो जाएगा तुलनात्मक क्रम परीक्षण, तुलनात्मक क्रम परीक्षण, तुलनात्मक क्रम परीक्षण। ठीक है दोस्तों, तो क्रम परीक्षण के अंदर दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला बनेगा पंक्ति पर आधारित यानी कि जो लाइनों पर आधारित प्रश्न, और दूसरा तुलनात्मक क्रम परीक्षण। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा सा कम। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ये फर्स्ट टाइप पंक्ति पर आधारित क्रम परीक्षण, और उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे तुलनात्मक क्रम परीक्षण की। तो आज हम लेंगे पंक्ति पर आधारित क्रम परीक्षण के क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पंक्ति पर आधारित क्रम परीक्षण शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स लिखाऊंगा। देखिए इसके अंदर होगा क्या, जैसे किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं से या बाएं से स्थान दे दिया जाएगा और आपको पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाएगी, या फिर किसी व्यक्ति का पंक्ति में कुल व्यक्ति दे दिए जाएंगे और किसी व्यक्ति का दाएं से स्थान दे करके आपको उसका बाएं से स्थान पूछ ले, या फिर उसका बाएं से स्थान दे दिया जाए और कुल व्यक्तियों की संख्या दे दी जाए और आपसे उसका दाएं से स्थान पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न। अब देखिए, पहले हमें थोड़ा दायां बायां की जानकारी हो जानी चाहिए। देखिए पंक्ति के जैसे ये शुरुआत है तो मैं इस साइड से कह सकता हूं पंक्ति के शुरू से, पंक्ति में शुरू से, या फिर मैं इसे कह सकता हूं बाईं ओर से। किस साइड से, बाईं ओर से। ठीक है, या तो पंक्ति के शुरू से या फिर बाईं ओर से। हमारा हाथ जिस साइड में बायां होगा वो बाईं ओर से। अब देखो ये क्या होगा, ये दिशा पंक्ति के अंत से, पंक्ति के अंत से, या फिर दायां हाथ है इधर तो दाईं ओर से, तो इसे क्या कहेंगे, दाईं ओर से। ठीक है, तो या तो पंक्ति के अंत से या दाईं ओर से। इसे हम आगे से कह सकते हैं, इसे हमें पीछे से भी कह सकते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, आगे, आगे से, और इसको हम कह सकते हैं पीछे से। क्या कहेंगे, पीछे से। ठीक है, या फिर इसको आप ऊपर से कह सकते हो, इसको आप नीचे से कह सकते हो। अब देखना एक शब्द आता है दाएं अंत से। एक शब्द क्या आएगा आपके, दाएं अंत से, दाएं अंत से। दाएं अंत का मतलब क्या हुआ, दाएं अंत का मतलब है शुरू से या बाएं से। देखो ये दायां स्टार्टिंग तो इस साइड से होगा, जो दायां स्टार्टिंग है राइट साइड से, तो राइट स्टार्ट तो इस साइड से होगा, लेकिन खत्म कहाँ होगा, राइट यहां पर होगा। तो दाएं अंत का मतलब क्या है, बाईं ओर से। दाएं अंत का क्या मतलब है, बाईं ओर से। और यहां पर हम लिखेंगे बाएं अंत से। क्या लिखेंगे, बाएं अंत से, बाएं अंत से। बाएं अंत का मतलब क्या है, जहां पर बायां खत्म हो रहा है, बाएं का जहां पर अंत है वो बाएं अंत से, यानी उसे ही हम कहेंगे दाईं ओर से। तो आगे से या ऊपर से, शुरू से, बाईं ओर से या दाएं अंत से, ये सारे एक ही शब्द है। ठीक है, और पीछे से, दाईं ओर से, अंत से या बाएं अंत से, ये सारे के सारे एक ही शब्द है। तो इनका आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ऐसे तो मैं कहूं तो ये हमारा जैसे ये बायां हाथ है तो ये बाईं ओर से हो गया, और ये दायां हाथ है तो ये दाईं ओर से हो गया। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जैसे यहां पर कोई एक लाल बैठा है, यहां पर कोई एक लाल बैठा है। अब इस लाल के आपको जैसे बैठा दिया कि पंक्ति में ये जो लाल है वो दाएं से 10वां है, वो दाएं से कौन सा है, 10वां है, और ये बाएं से 15वां है, बाएं से कौन सा है, 15वां है। ठीक है, तो इसका बाएं से मतलब इस साइड से,
और इसका दाएं से मतलब इस साइड से। ठीक है, अब इस लाल को इस पंक्ति में बैठाने के बाद में बोल दिया जाए कि इसके बाएं, इस लाल के बाएं। अब देखो, हम बाएं से शुरू कर रहे थे, मतलब इधर से इस साइड जा रहे थे, लेकिन यहां पर किसी व्यक्ति को बैठाने के बाद में हमें बोला जाए इसका बायां, तो अब इसका बायां हाथ ये है, तो फिर वापस उल्टा बायां इधर होगा। और हम दाएं से बोल रहे थे तब इस साइड से यूं आ रहे थे, लेकिन वापस इस लाल का दायां बोल दिया जाए तो वापस इस साइड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति का पंक्ति में स्थान बता करके फिर उसका दायां या बायां बता दिया जाए तो हमें कैसे करना है। तो समझ में आया। सबसे पहली जानकारी कि आगे से, शुरू से, बाईं ओर से या दाएं अंत से एक ही शब्द है, पीछे से, दाईं ओर से, अंत से या बाएं अंत से ये सारे एक ही शब्द है। किसी व्यक्ति को पंक्ति में बैठा करके उसका दायां या बायां, तो इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं, तो वो उन ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये ट्रिक्स क्या है, किसी व्यक्ति का एक ही पंक्ति में कोई स्थान दे दिया जाए। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका किसी पंक्ति में स्थान बता दे, आगे से, पीछे से, और हमसे कुल पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार की ट्रिक देखो, जैसे पहला है, एक व्यक्ति का स्थान देकर पूछे। पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का स्थान दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंक्ति में किसी व्यक्ति का दाएं और बाएं से स्थान देकर के पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है। पंक्ति में किसी व्यक्ति का दाएं या बाएं से स्थान देकर के पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है। तो जब भी कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, आप क्या करोगे? उस व्यक्ति का दाएं से स्थान, तो उस व्यक्ति का दायां, व्यक्ति का दायां प्लस बायां, व्यक्ति का दायां प्लस बायां -1 कर दोगे। क्या करोगे दोस्तों? जब भी किसी व्यक्ति का पंक्ति में स्थान दे दिया जाए दाएं और बाएं दोनों साइड से, और आपसे पूछ लिया जाए कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो उस व्यक्ति का दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। अब इस दाएं बाएं की जगह अलग शब्द भी आ सकता है, जैसे आगे से या पीछे से, ऊपर से या नीचे से, शुरू से या अंत से, तो ये सारे एक ही शब्द है। ठीक है, अब देखना दूसरा क्या है, आपको पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या भी दे दी जाएगी और किसी एक साइड से व्यक्ति का स्थान बता दिया जाए और आपको दूसरे साइड से पूछा जाए। जैसे व्यक्ति का बाएं से स्थान पूछ लिया, किधर से? बाएं से स्थान। तो बाएं से स्थान जब भी पूछेगा तो आपको कुल व्यक्तियों की संख्या दी हुई होगी, और इसके अलावा उसका दाएं से स्थान भी दिया होगा, तो दायां +1। तो जब भी बाएं से स्थान ज्ञात करना हो तो कुल माइनस दाएं से स्थान +1 कर दोगे, कुल माइनस उसका दाएं से स्थान +1 कर दोगे। तीसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, यदि उसका दाएं से पूछ लिया जाए, किधर से? दाएं से स्थान पूछ लिया जाए, दाएं से स्थान, तो जब भी दाएं से स्थान पूछेगा तब भी आपको कुल दिया जाएगा, तो कुल माइनस यहां पर कर दोगे बायां, उसका बायां से स्थान, और +1। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान देकर के आपसे कुछ पूछा जाए, क्या पूछा जाए? पहला पूछा जाए कि कुल व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो उस पंक्ति में व्यक्ति का दाएं से और बाएं से स्थान जो दे रखा होगा उसको जोड़ के उसमें से 1 घटा लेंगे। दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे कि व्यक्ति का बाएं से स्थान या फिर आगे से स्थान। ठीक है, तो कुल व्यक्तियों में से उसका दाएं से स्थान घटा देंगे और +1 कर देंगे, तो व्यक्ति का बाएं से स्थान आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला था हमारा कि दाएं से स्थान पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? दाएं से स्थान पूछ लिया जाए, तो उस टाइम कुल में से उसका बाएं से स्थान घटा लेंगे
और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा व्यक्ति का दाएं से स्थान। ठीक है दोस्तों, तो तीनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। जो अभी पिछले पेज पे हमने जो जानकारी लिखी थी ये शब्द और इसके अलावा जो ये 3 फॉर्मूले लिखे हैं, ये 3 फॉर्मूले, ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। कुल बराबर दायां प्लस बायां माइनस 1। एक बार मेरे साथ में बोलोगे आप, कुल बराबर दायां प्लस बायां माइनस 1। बाएं से स्थान बराबर कुल माइनस दायां प्लस 1 और दाएं से स्थान बराबर कुल माइनस बायां प्लस 1। ये तीनों याद रखोगे बहुत इजी हो जाएगा। रैंकिंग टेस्ट एकदम इजी टॉपिक है, ज़्यादा कोई वो हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए तीनों फॉर्मूले, आपको याद रहेंगे। अब हमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि एक पंक्ति में मेरा नंबर दोनों ओर से 10वां है। एक पंक्ति में मेरा नंबर दोनों ओर से 10वां है। मैं आगे से भी 10वां हूं, मैं पीछे से भी 10वां हूं, मैं बाएं से भी 10वां हूं, मैं दाएं से भी 10वां हूं। मतलब कहीं से शुरुआत करो, मेरा स्थान कौन सा है? 10वां है। यानी कि व्यक्ति क्या कह रहा है, इधर से शुरू करो तो भी मैं 10वां, इधर से काउंट करो तो भी मैं 10वां। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी कि व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान दे रखा है 10वां और व्यक्ति का राइट से भी स्थान दे रखा है 10वां। वो दोनों साइड से 10वां है और हमें पूछा है कुल। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, देखिए कौन सा फॉर्मूला, कि एक व्यक्ति का स्थान देकर के कुल पूछे तब क्या करोगे? दायां प्लस बायां माइनस 1, दायां प्लस बायां माइनस 1। तो देखिए व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया है और कुल पूछा है, तो यहां पर हम भी क्या करेंगे? दायां प्लस बायां माइनस 1। तो दाएं से स्थान कौन सा? 10वां। देखो क्या करना है आपको, दायां कुल बराबर दायां प्लस बायां माइनस 1। जब भी कुल आएगा तो माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो दायां, देखो दाएं से स्थान कौन सा है? 10वां है, तो 10वां, प्लस बाएं से स्थान कौन सा है? ये भी 10वां है, तो 10वां, माइनस 1। तो 10 और 10 20, 20 माइनस 1 19। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 19 व्यक्ति हैं। बात समझ में आई दोस्तों? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 19 व्यक्ति है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में पड़ा है 19, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 19 हो गया। देखो एक बार प्रैक्टिकली समझाता हूं। जैसे ये एक पंक्ति है, ठीक है, अब जो मैं हूं ना, मैं यहां पर खड़ा हूं माना कि, ठीक है, और मेरा दोनों साइड से स्थान 10वां है। मेरा स्थान दोनों साइड से क्या है? 10वां है। मैं यहां इधर से शुरू करोगे तो भी 10वां और इधर से शुरू करो तो भी मैं 10वां। अब देखिए समझिए इसको, यदि मैं इधर से 10वां हूं तो मेरे इधर कितने बैठे हैं? 9 बंदे। मेरे इस साइड कितने बैठे हैं? 9 बंदे। और यदि मैं इधर से भी 10वां हूं तो मेरे इस साइड कितने बैठे हैं भाई? 9 बंदे। यानी कि मेरे इस साइड भी 9 बैठे हैं, मेरे इस साइड भी 9, मेरे बाईं तरफ भी 9, मेरे दाईं तरफ भी 9। तो 9 और 9 ये तो हो गए 18। 9 प्लस 9 18, प्लस 1 मैं खुद हो गया, 1 मैं खुद हो गया। तो 9 और 9 18 और 1 19। तो सेम उत्तर आया हमारा, क्या है? 19। यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 19 व्यक्ति बैठे हैं। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, एक पंक्ति में वरुण ऊपर से 15वां है। एक पंक्ति है जिसमें वरुण का स्थान ऊपर से कौन सा है? 15वां है और नीचे से 20वां है। वरुण ऊपर से 15वां है, नीचे से 20वां है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पिछले वाला सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्यक्ति का ऊपर से स्थान दे रखा है, नीचे से दे रखा है, हमें कुल पता करना है। सेम ही बात है, दाएं से दे रखा है, बाएं से देखना दे रखा है और कुल ज्ञात करना, वैसा का वैसा ऊपर और नीचे दे रखा है। तो कुल के लिए क्या करोगे भाई? दायां प्लस बायां या ऊपर प्लस नीचे, दायां प्लस बायां या ऊपर प्लस नीचे, ऊपर से स्थान प्लस
नीचे से स्थान और -1। कुल के लिए क्या करोगे, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। तो देखिए इस वरुण का ऊपर से स्थान कौन सा है, 15वां, प्लस नीचे से भी स्थान कौन सा है इसका, 20वां, और -1। तो 15 और 20 35, 35 - 1 34। व्यक्ति में टोटल, पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति है, 34 व्यक्ति है। कुल कितने व्यक्ति है भाई पंक्ति में, 34 व्यक्ति है। बात समझ में आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 34। ऑप्शन नंबर सी 34 ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, आप ये जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इनको स्क्रीनशॉट एक बार लेते जाइएगा, बाद में डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की हमने लिंक डाल रखी है, तो उस लिंक पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पर आपको ये जो हल करवाया जा रहा है ना, ये सारी की सारी पीपीटी पीडीएफ के रूप में आपको उस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी नोटबुक में भी उतार के अपने अच्छे ढंग से एक नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाओ डिस्क्रिप्शन में और वहां से लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां और दाएं से 35वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? दोस्तों फटाफट उत्तर होना चाहिए आपका, जल्दी से इसका उत्तर होना चाहिए। देखो ए बाएं से 20वां, दाएं से 35वां, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति, तो ए सेम टू सेम अभी वाला कि कुल बराबर क्या करोगे, दायां प्लस बायां, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट या राइट प्लस लेफ्ट -1, राइट प्लस लेफ्ट -1, दायां बायां जोड़ के -1। तो दाएं से स्थान है उसका 35वां, प्लस बाएं से स्थान है 20वां, -1, दायां प्लस बायां -1। तो 35 और 20 55, 55 - 1 54 व्यक्ति। टोटल कितने व्यक्ति है भाई, 54 व्यक्ति बैठे हैं इस पंक्ति के अंदर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 54 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, समझ में आया? ये ले लीजिएगा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। राधा कक्षा में आगे से 7वीं है, राधा कक्षा में आगे से 7वीं है और पीछे से 22वीं है। राधा कक्षा के अंदर पंक्ति में बैठी है, आगे से काउंट करना शुरू करें हम शुरू से, तो वो 7वीं है, जबकि पीछे से उसका स्थान 22वां है। पीछे से उसका स्थान कौन सा है, 22वां है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र या फिर कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने छात्र, या इसको विद्यार्थी कर दो क्योंकि छात्र के अंदर केवल लड़के आएंगे। तो कुल कितने विद्यार्थी है। ठीक है, तो कक्षा में आगे से 7वीं, पीछे से 22वीं, अब तक वाली कुल कितने विद्यार्थी भाई, आगे प्लस पीछे -1 या दायां प्लस बायां -1। तो कुल के लिए आगे से 7वीं प्लस पीछे से 22वीं -1, आगे पीछे जोड़ा -1 किया। 7 + 22 कितना हो गया भाई, 29, 29 - 1 28। तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 28 व्यक्ति बैठे हैं। कितने छात्र हैं, कितने विद्यार्थी भाई, 28 विद्यार्थी। ठीक है, वही प्रैक्टिकली देख लो एक बार। जैसे ये पंक्ति है, इसमें राधा यहाँ पर बैठी है, इधर से इसका स्थान 7वां है, ये यहाँ पर राधा बैठी है, और इस साइड से इसका स्थान 22वां है। ठीक है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। अब इधर से इसका स्थान 7वां है, इसका मतलब राधा के इस साइड कितने बैठे हैं, 6, और पीछे से इसका स्थान यदि 22वां है तो राधा के इधर कितने बैठे हैं भाई, 21। तो 21 + 6 27 + 1 राधा खुद, तो ये हो गया 28। ठीक है, यही आया। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी, पंक्ति के अंदर टोटल कितने विद्यार्थी है भाई, 28 विद्यार्थी है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 44 छात्रों की एक पंक्ति है, उसमें अरुण बाएं से 16वां है और अरुण का दाएं से कौन सा स्थान होगा। थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को चेंज किया है। क्या किया है, इस बार हमें पंक्ति के कुल छात्रों की संख्या दे रखी है। पंक्ति के अंदर टोटल कितने छात्र हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी संख्या
दे रखी है कि कुल है वो दे रखा है हमें 44। कुल कितना है भाई? 44 है। ठीक है, कुल 44। अरुण बाएं से 16वां है। अरुण का बाएं से जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से अरुण का स्थान कौन सा है? 16वां है। तो अरुण बाएं से 16वां है। अरुण बाएं से कौन सा है भाई? 16वां है। तो अरुण का दाएं से स्थान पूछा है। अरुण का कहां से? दाएं से स्थान पूछा है। दाएं से स्थान, अरुण का दाएं से स्थान। तो देखना दोस्तों, हमने पीछे एक ट्रिक लिखी थी, जो फॉर्मूले लिखे थे शुरुआत में, उसमें एक फॉर्मूला यह भी लिखा था कि कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी हो, बाएं से भी उसका स्थान दे रखा हो और दाएं से उसका पूछ लिया जाए। उस टाइम क्या करोगे? कुल माइनस, पीछे फॉर्मूला हमने सीखा था, कुल माइनस बायां, कुल माइनस बायां प्लस 1 किधर से आ जाएगा? दाईं ओर से आ जाएगा। यही लिखा था। ठीक है, दाएं से स्थान, तो कुल कितने भाई? 44 माइनस बाएं से स्थान। बाएं से स्थान कौन सा है? अरुण का 16वां है। बाएं से स्थान कौन सा है? 16वां है, प्लस 1। तो 44 माइनस 16, तो ये हो गए 28, और 28 प्लस 1 29। तो अरुण का जो दाएं से स्थान है वो कौन सा है? 29वां है। ऑप्शन नंबर ए, अरुण का दाएं से स्थान, राइट साइड से जो अरुण का स्थान है वो है 29वां। बात समझ में आई मेरे मित्र? तो इसका राइट आंसर हो गया 29वां। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, लड़कों की एक कतार में अनिल का स्थान आगे से 15वां है। लड़कों की एक कतार है जिसमें अनिल कहाँ बैठा है? आगे से 15वें स्थान पर बैठा है। अनिल कहाँ बैठा है भाई? आगे से 15वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, अनिल आगे से अनिल है 15वें नंबर पर। ठीक है, वह पीछे से 18वां है। अनिल का स्थान आगे से 15वां और पीछे से कौन सा है भाई? पीछे से है 18वां। ठीक है, तो कतार में कुल लड़कों की संख्या बताओ। इस बार वापस कुल पूछ लिया, पहले वाला टाइप। तो कुल बराबर क्या था भाई? कुल बराबर दायां प्लस बायां माइनस 1, या आगे प्लस पीछे माइनस 1, आगे प्लस पीछे माइनस 1। तो आगे से स्थान कौन सा है अनिल का? 15। आगे से स्थान है अनिल का 15वां। तो 15 प्लस पीछे से उसका स्थान है 18वां माइनस 1। तो 15 प्लस 18 33, 33 माइनस 1 32, यानी कि कुल कितने व्यक्ति है? 32। ठीक है, 32 व्यक्ति है। कुल व्यक्ति कितने हैं पंक्ति में? 32 व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी, ऑप्शन डी, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? 32 व्यक्ति है। दोस्तों साथ साथ में सेशन को शेयर करते हुए चलिएगा, और जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। चैनल यदि किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आलस नहीं दर्शाना है, अभी का अभी पहले चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, कि 70 छात्रों की एक पंक्ति है। 70 छात्रों की एक पंक्ति है, एक कतार है, उसमें रमेश का स्थान शुरू से 31वां है। 70 छात्र, कुल टोटल छात्र कितने भाई पंक्ति में? कुल है 70, 70 स्टूडेंट है। टोटल कितने स्टूडेंट है? 70। अब रमेश कहाँ बैठा है? रमेश शुरू से 31वें नंबर पर बैठा है। रमेश स्टार्ट से कहाँ बैठा है भी? रमेश शुरू से 31वां है। रमेश शुरू से कौन सा है? 31वां है। तो हमें क्या बताना है? अंत से रमेश का स्थान, अंत से रमेश का स्थान ज्ञात कीजिए। अंत से रमेश का स्थान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो अंत से रमेश का स्थान कौन सा होगा? अब देखो कुल का दे रखा है कि कुल 70 है, आगे से यानी कि शुरू से दे रखा है और पीछे से पूछा है हमें अंत से। तो क्या था फॉर्मूला? कि कुल
माइनस शुरू वाला दे रखा है, तो कुल माइनस शुरू प्लस 1, कुल माइनस शुरू प्लस 1, तो वो आ जाएगा अंत से। ठीक है, तो देखिए कुल माइनस शुरू प्लस 1, तो कुल कितने है भाई 70 है, कुल कितने हैं 70 है, माइनस शुरू से उसका स्थान कौन सा है 31वां है, और प्लस 1, तो 70 माइनस 31, तो ये कितने हो गए 39 हो गए। 70 माइनस 31 39, 39 प्लस 1 40, 39 प्लस 1 40, यानी कि रमेश का स्थान अंत से क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी 40 हो जाएगा। अंत से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 40 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्येक छोर में पंक्ति, प्रत्येक छोर से, यानी कि किसी भी साइड से स्टार्ट करो, प्रत्येक छोर से, चाहे आगे से शुरू करो चाहे पीछे से, दाएं या बाएं, कहीं से भी शुरू करो, जो आपका स्थान है वो पंक्ति के अंदर 15वां है। आपका स्थान कौन सा है 15वां है पंक्ति के अंदर। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, फिर पूछ लिया पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कुल, और टोटल बराबर हमने क्या कहा था, आगे प्लस पीछे माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो पंक्ति में दोनों छोर से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी आपका स्थान कौन सा है 15वां है, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो आगे से भी आप लेफ्ट से भी 15वां हो और राइट से यानी कि पीछे से भी आप 15वां हो, तो कुल व्यक्ति 15 प्लस 15 माइनस 1, 15 और 15 30, 30 माइनस 1 29, 29 व्यक्ति। टोटल कितने व्यक्ति हैं 29 व्यक्ति है पंक्ति के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये बना लीजिए आप 8वां उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रदीप कतार में दाईं ओर से 40वें स्थान पर है। प्रदीप का जो कतार में जो पंक्ति है लाइन है उसमें दाईं ओर से 40वां स्थान है। ठीक है, प्रदीप दाईं ओर से कौन सा है 40वां है, प्रदीप का स्थान दाईं ओर से 40वां है। यदि कतार में कुल 52 व्यक्ति है, कुल कितने हैं 52 व्यक्ति है कतार के अंदर, तो कतार में यानी कि पंक्ति में कुल 52 व्यक्ति है। कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति है भाई 52 व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल 52 व्यक्ति है। तो प्रदीप का बाएं से कौन सा स्थान होगा, लेफ्ट साइड से प्रदीप का स्थान बताना है। तो बाएं से स्थान, बाएं से स्थान, बाएं से स्थान, और बाएं से स्थान के लिए हमने क्या लिखा था भाई फॉर्मूला, कुल माइनस दाएं से स्थान, तो कुल माइनस दायां प्लस 1, कुल माइनस दायां प्लस 1। ठीक है, कुल माइनस दायां प्लस 1, कुल कितने हैं, कुल व्यक्ति है 52 52, माइनस दाएं से कौन सा स्थान है उसका 40वां, तो 52 माइनस 40 प्लस 1 प्लस 1। तो देखिए 52 माइनस 40 पीछे बचे 12, 12 प्लस 1 13, यानी कि प्रदीप का जो बाएं से स्थान है पंक्ति में वो कौन सा है 13वां है। प्रदीप का पंक्ति में बाएं से जो स्थान है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 13वां है। कौन सा स्थान है दोस्तों 13वां स्थान है। ठीक है, ले लीजिएगा इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, छात्रों की पंक्ति में सुधीर का स्थान ऊपर से 21वां है। छात्रों की एक पंक्ति है जिसमें सुधीर कहाँ बैठा है, ऊपर से 21वें स्थान पर बैठा है। तो सुधीर का स्थान ऊपर से, किधर से, ऊपर से है 21वां, और पंक्ति में कुल 40 छात्र है। पंक्ति में कुल टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे दोस्त 40, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 हैं, टोटल 40 छात्र पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, तो सुधीर का नीचे से स्थान ज्ञात कीजिए, सुधीर का नीचे से स्थान। तो सुधीर का नीचे से कौन सा स्थान होगा भाई, कुल माइनस ऊपर का स्थान प्लस 1 वही होगा। तो कुल नीचे से स्थान के लिए कुल माइनस
ऊपर से स्थान प्लस 1, कुल माइनस ऊपर से स्थान प्लस 1। तो देखिए कुल माइनस कुल कितने हैं 40 है, टोटल 40 है, माइनस ऊपर से स्थान 21वां है प्लस 1। तो 40 माइनस 21 19, 19 प्लस 1 20। यानी कि प्रदीप का जो नीचे से स्थान है वो कौन सा है भाई 20वां है। प्रदीप का नीचे से कौन सा स्थान है 20वां है। ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप का नीचे से कौन सा स्थान है 20वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके आसानी से। अब देखिए ये तो थे पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का स्थान देकर के आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। एक व्यक्ति का दाएं या बाएं दोनों साइड से देकर के कुल पूछ सकता है, या एक साइड से दे दे और कुल दे दे और दूसरी साइड से पूछ सकता है। ये तो था एक ही व्यक्ति का स्थान देकर के। अब अपन थोड़े से क्वेश्चन को चेंज में लेते हैं। चेंज किस टाइप के कि पंक्ति के अंदर कुल 2 व्यक्तियों का स्थान दिया जाएगा। टोटल कितने व्यक्तियों का स्थान दिया जाएगा 2 का स्थान दिया जाएगा, और कुल व्यक्तियों की संख्या भी दी जाएगी, और हमसे पूछा जाएगा उनके मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए नेक्स्ट टाइप कैसा होगा कि जब पंक्ति में 2 व्यक्तियों का स्थान देकर, जब पंक्ति में 2 व्यक्तियों का स्थान देकर पूछे, क्या पूछे भाई, पहला पूछ ले मध्य व्यक्ति पूछे। जब पंक्ति में 2 व्यक्तियों का स्थान देकर के पूछे मध्य व्यक्तियों की संख्या, किनकी मध्य व्यक्तियों की संख्या, मध्य व्यक्तियों की संख्या, मध्य व्यक्तियों की संख्या। अब देखना दोस्तों इसके अंदर 2 प्रकार की कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन बनेगी 2 प्रकार की कंडीशन बनेगी। क्या होगा कि कोई 2 व्यक्ति है, उसका एक का दाईं ओर से स्थान दिया जाएगा, दूसरे का बाईं ओर से स्थान दिया जाएगा, ठीक है, या किसी एक का आगे से एक का पीछे से स्थान दिया जाएगा, और पंक्ति के कुल कितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या भी हमें बताई जाएगी। ठीक है, तो कुल भी दे दिया जाएगा। फिर उन दोनों के जो मध्य में बैठे, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं उनकी संख्या हमसे पूछी जाएगी। तो इसमें 2 कंडीशन क्या होगी। एक पहली कंडीशन होगी जब कुल अधिक हो, किससे, दायां प्लस बायां से। एक व्यक्ति का दाएं से स्थान, दूसरे का बाएं से स्थान, तो दायां प्लस बायां से, तब मध्य व्यक्ति भाई कुल की संख्या अधिक होगी टोटल की, एक व्यक्ति के दाएं से स्थान और दूसरे के बाएं के स्थान को जोड़ने पर। तब क्या करोगे भाई, देखिए तब मध्य व्यक्ति बराबर होगा, आप कुल में से घटा लीजिए, क्या घटाना है, एक का दाएं से स्थान प्लस दूसरे का बाएं से स्थान, एक का दाएं से स्थान प्लस दूसरे का बाएं से स्थान, तो क्या आ जाएगा, दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये तो थी पहली कंडीशन, बहुत इजी थी। लेकिन एक दूसरी कंडीशन कुछ इस प्रकार से है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब कुल कम हो, किससे, एक व्यक्ति के दायां प्लस दूसरे व्यक्ति के बाएं से स्थान से, एक के दाएं प्लस दूसरे के बाएं से, दोनों के योग से कुल कम हो, तब मध्य व्यक्ति। ठीक है, अब देखो कुल की संख्या कम होगी, टोटल की संख्या कम होगी प्रश्न में, किससे, एक के दाएं प्लस दूसरे के बाएं से। तब क्या करना है, मध्य व्यक्ति बराबर
तो उस टाइम आप मध्य व्यक्ति के लिए क्या करोगे कि एक का दायां प्लस दूसरे का बायां, ठीक है, एक का दायां प्लस दूसरे का बायां, माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? कुल प्लस 2, कुल प्लस 2, तो ये आ जाएगा मध्य व्यक्तियों की संख्या। अब इसको ध्यान से समझना एक बार दोस्तों। भाई क्वेश्चन के टाइप किससे है कि दो व्यक्तियों का स्थान दिया जाएगा, दो व्यक्तियों का स्थान दिया जाएगा पंक्ति में, एक का दाएं से देगा दूसरे का बाएं से देगा, और फिर आपसे उन दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछ ली जाएगी। अब जब इस प्रकार का प्रश्न आए और जो प्रश्न में कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है वो अधिक हो, किससे अधिक हो? दाएं प्लस बाएं से अधिक हो, दाएं प्लस बाएं से अधिक हो, तब मध्य व्यक्तियों के लिए क्या करोगे? कुल माइनस दायां प्लस बायां। जो कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है उसमें से एक व्यक्ति का दायां दूसरे का बायां जोड़ते हुए घटाएंगे तो दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। और जब कुल कम हो, कुल की संख्या, टोटल की संख्या क्या हो? कम हो, किससे? एक व्यक्ति के दाएं से स्थान और दूसरे के बाएं के स्थान के योग से कम हो, तब मध्य बैठे व्यक्तियों के लिए क्या करोगे भाई? तब एक का दायां प्लस दूसरे का बायां, इसमें से घटाएंगे। क्या घटाएंगे? कुल के अंदर 2 जोड़ के घटाएंगे, कुल के अंदर 2 जोड़ के घटाएंगे। ये दूसरी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि ये जो जैसे एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति हो गई, तो इसमें क्या है, जैसे ये एक ही पंक्ति है, तो एक व्यक्ति माना कि इस पंक्ति में यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, तो इस साइड वाले ये एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं, ये एक दूसरे को क्या करके बैठे हैं? क्रॉस, ठीक है। उधर वाले का स्थान इधर से बता रखा है और इस साइड वाले का यहां बता रखा है, तो क्रॉस करके बैठेंगे तो इसमें देखो ये भी काउंट हो जाएगा और इस साइड वाला भी काउंट हो जाएगा, तो वो 2 माइनस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मध्य व्यक्तियों की संख्या बतानी। लेकिन पहले में क्या है, एक इधर बैठा है एक इधर बैठा है, क्रॉस नहीं करके बैठा है, तो ये जो मध्य व्यक्ति है यहां पर ज्ञात कर लेंगे। जबकि दूसरी कंडीशन में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं, ठीक है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेंगे, तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक्स काम आएगी। प्रत्येक प्रश्न ऐसा आएगा तो उसके अंदर ये ट्रिक्स काम आएगी, तो इन ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के संभाल के रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमने ट्रिक लिखी है उन्हीं ट्रिक से संबंधित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कविता एक पंक्ति में दाएं से 16वें स्थान पर है। जो कविता है वो दाएं से, ये लोग कविता कहाँ है भाई? दाएं से है, राइट साइड से है। कविता राइट साइड से 16वें स्थान पर है, कविता राइट साइड से 16वें स्थान पर है, तथा मनीषा उसी पंक्ति में। अब आगे कौन आ गई? मनीषा। मनीषा इसी सेम पंक्ति में बाएं से 20वें स्थान पर है। किधर से? बाएं से 20वें स्थान पर है, लेफ्ट साइड से 20वें स्थान पर है, ठीक है। कविता एक पंक्ति में दाएं से 16वें पर है और मनीषा उसी पंक्ति में बाएं से 20वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हो, पंक्ति में कुल टोटल कितने हैं भाई? कुल पंक्ति में दे रखे हैं 40 व्यक्ति है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? 40 व्यक्ति है। तो कविता और मनीषा के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? कविता और मनीषा दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो देखिए, एक का राइट प्लस दूसरे का लेफ्ट, एक का राइट प्लस दूसरे का लेफ्ट, तो 16 प्लस 20 कितने हो रहे हैं? 36 हो रहे हैं। 16 प्लस 20 ये 36 है, 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 ये 36 है। और कुल व्यक्ति कितने हैं भाई? 40 है। टोटल कितने दे रखे हैं? 40। तो मुझे बताइए कि कुल ज्यादा है या फिर एक का दायां प्लस दूसरे का बायां ज्यादा है? तो डेफिनेटली कुल ज्यादा है, यहां पर कुल क्या है? ज्यादा है। तो पहली ट्रिक लगाएंगे हमें कि मध्य व्यक्तियों के लिए कुल माइनस एक का दायां प्लस दूसरे का बायां, एक का दायां प्लस दूसरे का बायां। तो मध्य व्यक्तियों के लिए क्या करोगे? मध्य व्यक्ति बराबर कुल माइनस दायां प्लस बायां, कुल माइनस दायां प्लस बायां। कुल कितने हैं भाई? 40 है।
40 माइनस दायां कितना, एक व्यक्ति का दायां कविता का दे रखा है, दायां कौन सा 16, प्लस बायां मनीषा का बायां कितना दे रखा है 20, तो 16 प्लस 20 36, तो 40 माइनस 36, ये पीछे कितना बचा 4 व्यक्ति, कितना बचा भाई 4 व्यक्ति। तो कविता और मनीषा के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 4 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट। कविता और मनीषा दोनों के मध्य कितने बैठे हैं 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रोहन आगे से 17वां है जबकि किरण पीछे से 23वीं है। तो रोहन और किरण दोनों के मध्य कितने व्यक्ति है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। पंक्ति में कुल कितने हैं भाई, पंक्ति में जो कुल है वो 50 है। फिर रोहन का दे रखा है आगे से, रोहन का दे रखा है पंक्ति में आगे से स्थान और वो दे रखा है 17वां। कौन सा दे रखा है 17वां। जबकि किरण का दे रखा है पीछे से स्थान। किरण का स्थान कहाँ से दे रखा है पीछे से, और पीछे से किरण का स्थान कौन सा है भाई, किरण का स्थान पीछे से दे रखा है 23वां। ठीक है। और हमसे पूछा है इन दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो मध्य के लिए देखो पहली ट्रिक काम आएगी या दूसरी, पहली या दूसरी। देखो एक का आगे से स्थान प्लस दूसरे का पीछे से, यानी कि 17 प्लस 23, 17 प्लस 23, तो ये कितना हो रहा है 40 हो रहा है। ये कुल से कम या ज्यादा भाई, तो डेफिनेटली ये कुल से क्या है कम है। कुल 50 है जबकि ये 40 है। तो जब भी कुल से कम होगा तो क्या करोगे, मध्य व्यक्तियों के लिए मध्य व्यक्ति बराबर कुल माइनस एक का आगे से स्थान प्लस दूसरे का पीछे से स्थान, एक का आगे से प्लस दूसरे का पीछे से स्थान। ठीक है। तो कुल कितने हैं 50 माइनस एक का आगे से, रोहन का दे रखा है आगे से भी कौन सा 17वां स्थान, प्लस किरण का दे रखा है पीछे से स्थान 23वां, तो 17 प्लस 23, तो ये हो गए 40। 50 माइनस 40, पीछे कितने बचेंगे 10 व्यक्ति। तो रोहन और किरण दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं 10 व्यक्ति बैठे हैं। दोनों के मध्य कितने बैठे हैं 10 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी, दोनों के मध्य 10 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ले लीजिएगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट। और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। साथ साथ में आप वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि लाइक भी नहीं किया है तो। और यदि आपका कोई उचित सुझाव है तो वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सुझाव जरूर डालें। आपका जो भी सुझाव है हमारे लिए वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 छात्राओं की एक पंक्ति है, टोटल छात्र कितने हैं 100, कुल व्यक्ति हो गए 100, पंक्ति में कुल कितने हैं 100। गीता शुरू से 42वें स्थान पर है। गीता कौन, गीता शुरू से 42वें स्थान पर है। गीता शुरू से 42वें, जबकि सीता का लास्ट से 70वां स्थान है। सीता अंत से, सीता कहां पर अंत से 70वें स्थान पर है, 70वें स्थान पर है। तो दोनों के मध्य कितनी छात्राएं हैं, दोनों के मध्य कितनी छात्राएं हैं। अब देखो ध्यान से, एक गीता का आगे से दे दिया है और सीता का पीछे से दे दिया है। गीता का आगे से दे दिया है और सीता का पीछे से है। तो देखो दोनों के मध्य पूछा है, तो 42 प्लस 70 कितने होते हैं दोस्तों 112। कितने होते हैं 112। अब आप कहोगे कि सर कुल तो 100 ही व्यक्ति हैं, जबकि इनका आगे और पीछे कितना हो गया है 112। यानी कि इस बार एक का आगे से स्थान प्लस दूसरे का जो पीछे से स्थान, यानी कि एक का दायां प्लस दूसरे का बाएं से स्थान कुल से क्या है अधिक है, कुल से क्या है अधिक है। इसका मतलब पंक्ति में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठी है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठी है। ठीक है दोस्तों। और जब भी कुल की संख्या से एक का दायां प्लस दूसरे का बायां अधिक हो तब क्या करोगे, जो सेकेंड ट्रिक लिखवाई थी मैंने आपको कि मध्य व्यक्ति बराबर एक का दाएं से प्लस दूसरे का बाएं से। यहां शुरू अंत दे रखा है तो एक का शुरू से प्लस दूसरे का
अंत से स्थान, माइनस, माइनस में क्या करोगे, कुल प्लस 2, कुल प्लस 2, कुल प्लस 2। तो शुरू से किसका दे रखा है, गीता का दे रखा है, तो शुरू से गीता का हो गया 42वां स्थान, शुरू से गीता का कौन सा हो गया, 42वां स्थान, प्लस अंत से सीता का दे रखा है 70वां स्थान, तो 70वां स्थान, ठीक है। माइनस, माइनस कुल, कुल कितने हैं 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, तो 42 और 70 कितने हो गए भाई, 112, माइनस 100 प्लस 2 102, तो 112 में से 102 घटाए, पीछे बचे 10 छात्राएं, यानी कि सीता और गीता के मध्य 10 छात्राएं बैठी हैं। कितनी छात्राएं बैठी हैं, 10 छात्राएं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सीता और गीता दोनों के मध्य 10 छात्राएं बैठी है। तो ये एक बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक कतार में, लड़कों की एक कतार में राम दाएं से 20वें स्थान पर है तथा सीता बाएं अंत से 26वें स्थान पर है। देखना ध्यान से, लड़कों की एक कतार है, राम का स्थान दाएं से, राम का स्थान दाएं से, तो दाएं से कौन सा है, 20वां है, दाएं से कौन सा है, 20वां है, दाएं से 20वां है। जबकि सीता बाएं अंत से, इस शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों, सीता का स्थान कहां से है, बाएं अंत से। और बाएं अंत का मतलब क्या बताया था मैंने दोस्तों, जहां पर बायां खत्म हो वही क्या होता है, बायां अंत। और बायां खत्म कहां पर होता है, दाईं साइड खत्म होता है। यानी कि बायां खत्म कहां पर होगा, जो इस साइड होगा दायां, उधर खत्म होगा। यानी कि बाएं अंत का मतलब ही क्या होता है, दाएं से होता है। बाएं अंत का मतलब ही क्या होता है, दाएं से। यानी कि राम दाएं से 20वां है और सीता भी बाएं अंत, इसका मतलब दाएं से, किधर से, दाएं से। कौन से स्थान पर है, 26वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 26वें स्थान पर है। और पंक्ति में आपको कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है 40, तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। ध्यान देना दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा सा आपके साथ में खेला गया है, थोड़ा सा आपके साथ में एक खेल खेला गया है। वो खेल क्या खेला गया है कि ये जो टोटल दे रखा है ना, इस टोटल का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, इस टोटल का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमें मध्य व्यक्ति ज्ञात करना है और मध्य दोनों ही दाएं दाएं से दे रखे हैं, तो बिना टोटल के ही हमें ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इसने क्या किया, बायां अंत शब्द दे करके आपको प्रश्न गलत करवाने की कोशिश की है, लेकिन आपको गलत करना नहीं है। देखो जैसे ये पंक्ति है, इस पंक्ति में राम दाएं से कौन सा है, 20वां है, माना कि ये 20वां है, दाएं से कौन है, ये देखो दाएं से, ठीक है, दाएं से कौन है, यहाँ पर राम है। और इसी साइड से, इसी साइड से दाएं से कौन बैठी है, सीता 26वीं है। इसी साइड से शुरू करोगे आप, इसी साइड से, और यहाँ पर बैठी है सीता, वो भी दाएं से। कौन से स्थान पर है, 26वीं। 26वीं कौन है भाई, सीता है, ठीक है। दोनों के मध्य पूछा है, तो इसी साइड से देखो 20वें के बाद में 21 आएगा, इसके बाद में 22 आएगा, फिर 23 आएगा, 24 आएगा और 25 आएगा। तो 21वां, 22वां, 23वां, 24वां और 25वां, ये सारे व्यक्ति कहाँ बैठे हैं, राम और सीता के मध्य बैठे हैं। तो इसमें जो हमने ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये सीधा ही हल हो रहा था, ठीक है। तो बीच में कितने हो जाएंगे, 21, 22, 23, 24, 25, ये टोटल 5 व्यक्ति। कितने, 5 व्यक्ति, टोटल कितने व्यक्ति भाई, 5 व्यक्ति बैठे हैं। बात समझ में आ गई भाई, टोटल इनके मध्य कितने बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर बी 5। तो ध्यान देना दोस्तों, प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। एग्जामिनर हो सकता है आपको इस प्रकार के लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं अंत या फिर दाएं अंत ऐसे कुछ शब्द देकर के आपको फंसाने की कोशिश करे, लेकिन आपको एग्जामिनर के द्वारा ये जो चालाकी की गई है, उस चालाकी से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। बड़े ही ध्यान से कदम रखना है और बड़े ही ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस टाइप की यदि कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है वहां पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14, राम और सीता के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 60 छात्रों की एक पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 60। कुल है भाई 60 छात्र बैठे हैं, ठीक है, 60। एक पंक्ति में हरी दाएं अंत से, ये फिर देखो आपके साथ में एक छलावा किया है। दाएं अंत, दाएं अंत का मतलब ही क्या होता है? जहां पर दायां खत्म हो, मतलब बाएं से। दाएं अंत का मतलब ही क्या है? बाएं से, ठीक है। जहां पर दायां खत्म होगा वो, तो बाएं से। यानी कि 60 छात्रों की एक पंक्ति में हरी बाएं से कह दो या दाएं अंत, यानी कि जो हरी है वो हरी बाएं से, तो इसको आप दाएं अंत न लिखते हुए क्या लिखोगे? बाएं से। बाएं से 40वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 40वें स्थान पर है। जबकि किशन दाएं से 25वें स्थान पर है। किशन कहां पर है भाई? दाएं से 25वें स्थान पर है। तो ये लोग किशन दाएं से, किशन कहां से? दाएं से 25वें स्थान पर है। किशन दाएं से 25वें स्थान पर है। अब देखो इस बार एक का बाएं से है, एक का दाएं से है, क्योंकि ये जो दायां अंत था वो बायां ही होता है। तो इस बार हमारा जो फॉर्मूला था वो काम आएगा, ठीक है। हमें पूछा है हरी और किशन दोनों के मध्य में कितने छात्र बैठे हैं? दोनों के मध्य में कितने छात्र बैठे हैं, ठीक है। तो मध्य छात्रों के लिए देखो, दायां प्लस बायां, एक का दायां प्लस दूसरे का बायां, 40 प्लस 25 कितने होते हैं भाई? 65 होते हैं। ये कुल से ज्यादा है, ये कुल से क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा है इसका मतलब हरी और किशन पंक्ति में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के क्रॉस बैठे हैं, ठीक है। आगे बैठे, एक दूसरे को पार कर लिया इन्होंने। तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों के मध्य, अब जब भी कुल से अधिक होगा बायां प्लस दायां, तो मध्य व्यक्तियों के लिए क्या करोगे भाई? तब मध्य व्यक्ति, मध्य बराबर एक का राइट प्लस दूसरे का लेफ्ट, एक का राइट प्लस दूसरे का लेफ्ट, माइनस कुल प्लस 2, माइनस कुल प्लस 2। जब भी दायां प्लस बायां अधिक हो कुल से, तो एक का लेफ्ट प्लस दूसरे का राइट माइनस कुल प्लस 2। तो देखो राइट यानी कि दाएं से किसका स्थान दे रखा है? किशन का। कौन सा है? 25वां, यानी कि 25 प्लस बाएं से हरी का बायां दे रखा है 40। कौन सा है? 40 माइनस कुल कितने हैं भाई? 60 है। कुल कितने हैं? 60 व्यक्ति है, प्लस 2। तो 25 और 40 कितने हो गए? 65 माइनस 60 और 2 62। 65 में से 62 गए, पीछे बचे 3 छात्र। बीच में कितने छात्र बैठे हैं भाई? 3 छात्र बैठे हैं। हरी और किशन के मध्य 3 छात्र। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ऑप्शन नंबर सी, 3 छात्र दोनों के मध्य बैठे हैं। बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप जल्दी से। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण यानी कि जो व्यक्ति पास हुए हैं, वार्षिक परीक्षा में पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनमें श्याम का स्थान कौन से? जो केवल पास हुए हैं, उन पास विद्यार्थियों में, पास वाले विद्यार्थियों में जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए, उनमें श्याम का स्थान आगे से 15वां है। श्याम कहां पर है भाई? आगे से 15वां है। श्याम आगे से 15वां है। श्याम आगे से 15वां है तथा पीछे से 24वां है। श्याम का स्थान पीछे से कौन सा है? 24वां है। श्याम का स्थान पीछे से 24वां है। देखो दोनों में श्याम की ही स्थिति दी गई है। एक पंक्ति है पास होने वाले विद्यार्थियों की, जिसमें श्याम आगे से कहां पर बैठा है? 15वें स्थान पर। आगे से श्याम कहां पर बैठा है? 15वें स्थान पर बैठा है, जबकि पीछे से वो 24वें स्थान पर है, ठीक है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? एक ही व्यक्ति का स्थान देकर के कुल पूछे तो क्या करोगे? कुल बराबर इसका आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान माइनस 1। ये शुरू वाला हो गया जो शुरुआत में हमने किया था। तो आगे से 15वां प्लस पीछे से 24वां माइनस 1। तो 15 और 24 कितने? 39। 39 माइनस 1 38 व्यक्ति। टोटल कितने व्यक्ति है? पंक्ति में 38 है। और ये पंक्ति किन व्यक्तियों की है? जो पास हुए हैं, जो पास हुए हैं। यानी कि पास कितने व्यक्ति हुए हैं? 38 व्यक्ति पास हुए हैं, ठीक है। 38 व्यक्ति पास हुए। अब आगे पढ़ो प्रश्न को कि 10 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए,
10 विद्यार्थी फेल भी हुए हैं, तो फेल विद्यार्थी कितने हैं जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, वो है 10। वो कितने हो गए? 10। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे? परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे, यानी परीक्षा कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी? तो परीक्षा तो जो पास हो रहे हैं उन्होंने भी दी है, जो फेल हो रहे हैं उन्होंने भी दी है। तो 38 तो हो गए पास और 10 हुए हैं फेल। तो परीक्षा कितने व्यक्तियों ने दी है भाई? 48 व्यक्तियों ने दी है। 48 व्यक्तियों ने ये परीक्षा दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कि परीक्षा कितनों व्यक्तियों ने दी है? 48 व्यक्तियों ने ये परीक्षा दी है। ठीक है दोस्तों, ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी है। एक कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी भाई? कुल 35 है। कुल कितने हैं? 35 विद्यार्थी है। एक कक्षा में कुल 35 विद्यार्थी है। लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा है। यदि केवल और केवल हम गर्ल्स को काउंट करें, लड़कियों को काउंट करें, तो सुमन का स्थान कौन सा है? तीसरा है। जैसे ये यहां पर बैठी है सुमन, यहां पर कौन बैठी है? सुमन बैठी है, और इसका लड़कियों में तीसरा है। लड़कियों में इसका स्थान कौन सा है? लड़कियों में इसका स्थान तीसरा है, ये थर्ड है। लड़कियों के अंदर केवल और केवल लड़कियां, इसका मतलब इसके ऊपर 2 लड़कियां बैठी है। इसके ऊपर कितनी लड़कियां बैठी है? 2 गर्ल्स बैठी है। इसके ऊपर 2 लड़कियां बैठी है। ठीक है, फिर ये लड़कियों में इसका तीसरा हो गया सुमन का स्थान। उसके बाद में कक्षा में लड़कों में अमित का स्थान 5वां है। यदि केवल हम लड़कों को काउंट करें तो अमित कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। यानी कि केवल यदि हम बॉयज को काउंट करें तो अमित का स्थान 5वां है। यानी कि अमित से ऊपर 4 लड़के और बैठे हैं। अमित से ऊपर कितने लड़के बैठे हैं? 4। तो इस लाइन को एक बार यहीं पर आप रोकिएगा। अगली लाइन पढ़ते हैं। कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से 1 नीचे है। ध्यान से पढ़िएगा, ये क्या कह रहा है कि कक्षा में जो सुमन है ना, वो अमित से 1 स्थान नीचे बैठी है। सुमन कहाँ बैठी है भाई? अमित से 1 स्थान नीचे है। इसका मतलब अमित इस सुमन से कहाँ है? 1 स्थान ऊपर है। अमित इस सुमन से 1 स्थान ऊपर बैठा है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी 2 विद्यार्थियों का स्थान 1 नहीं है। यानी कि कोई भी 2 स्टूडेंट एक ही जगह पे नहीं बैठे हैं, वो अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। तो इस क्रम में कक्षा में अमित का स्थान, अब इस क्रम में यानी कि कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों को देख लिया जाए तो कक्षा में अमित का स्थान कौन सा होगा? तो कक्षा में अमित का स्थान कौन सा होगा? अब देखो ध्यान से, लड़कियों में सुमन तीसरी है। इसका मतलब सुमन से ऊपर कितनी लड़कियां हैं? जस्ट ऊपर तो अमित है और सुमन से ऊपर 2 लड़कियां हैं। सुमन से ऊपर 2 लड़कियां हैं। ठीक है, फिर लड़कों के अंदर जो अमित है वो 5वां है। लड़कों में अमित कौन सा है? 5वां है। इसका मतलब अमित से ऊपर कितने लड़के हैं भाई? ये 5वां है। इसका मतलब 4 लड़के इससे ऊपर बैठे हैं। 4 लड़के अमित से ऊपर बैठे हैं। तो अब अमित का स्थान कौन सा हो गया? तो अमित से 4 तो लड़के ऊपर बैठे हैं, 2 लड़कियां ऊपर बैठे हैं। तो अमित से 6 व्यक्ति ऊपर बैठे हैं। अमित से टोटल कितने व्यक्ति ऊपर बैठे हैं? 6। तो 6 ये हो गए। अमित कौन सा हो जाएगा? 7वां। अमित का स्थान क्या हो जाएगा? 7वां। यानी कि अमित से 6 व्यक्ति ऊपर बैठे हैं, तो अमित का स्थान 7वां हो जाएगा। अमित का स्थान कौन सा हो जाएगा? 7वां। तो कक्षा में अमित का स्थान 7वां। कक्षा में अमित का स्थान 7वां। ठीक है, कक्षा में अमित का स्थान 7वां हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? कक्षा में अमित का स्थान कौन सा? 7वां। ऑप्शन नंबर डी 7वां। ठीक है, कक्षा में अमित का स्थान 7वां हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। बच्चों की एक पंक्ति में जो दक्षिण की ओर मुख करके बैठी है। ध्यान देना, इस बार थोड़ा सा प्रश्न में चेंज है। इस बार क्या है कि बच्चों की एक पंक्ति है जिनका मुंह किस दिशा में है? दक्षिण की ओर है। बच्चों की पंक्ति का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण में है। अब तक जो भी हम पढ़ रहे थे उसको उत्तर मान के पढ़ रहे थे। क्या मान के पढ़ रहे थे? कि बच्चों का मुंह उत्तर में है। ठीक है, लेकिन जो ही मुंह दक्षिण की ओर होगा तो जो दायां और बायां है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आपका मुंह अभी मोबाइल की स्क्रीन के सामने है और जो ही आप मोबाइल की स्क्रीन के वापस विपरीत मुंह करोगे
तो आपका जो दायां और बायां है वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो पहले आपका दायां था उस साइड में अब आपका बायां चला गया है, और पहले जिस साइड में आपका बायां हाथ था उस साइड में अब आपका दायां हाथ चला गया है। ठीक है, तो दक्षिण की ओर मुख करने का मतलब है जो अब तक हम प्रश्न में दायां और बायां मान रहे थे, अब इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा दायां और बायां। ठीक है, नेहा रोबिन के दाईं और पांचवी है। नेहा कहां बैठी है, रोबिन के दाईं और पांचवी बैठी है। ठीक है, तो माना कि ये रोबिन है, ये कौन है, रोबिन है। अब रोबिन का मुंह दक्षिण में है, तो जब भी रोबिन का मुंह दक्षिण में होगा तो इसका दायां हाथ इस साइड होगा। भाई दाईं ओर से तो ये होगा, लेकिन वापस दायां इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो नेहा रोबिन के दाईं और पांचवी है, तो रोबिन के दाईं और, दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, दाएं चौथा और ये दाएं पांचवा, ये कौन है, यहां पर नेहा बैठी है। यहां पर कौन बैठी है भाई, नेहा बैठी है। अशोक नेहा के दाएं 12वां है। अशोक कहां पर है, नेहा के दाएं 12वां है। ये जहां पर नेहा बैठी है ना, इसके भी दाएं 12वां कौन बैठा है, अशोक। यानी कि यहां पर बीच में टोटल 11 व्यक्ति बैठा करके 12वां व्यक्ति कौन बैठा है, अशोक बैठा है। 12वां व्यक्ति कौन बैठा है, अशोक बैठा है। नेहा और अशोक के बीच में 11 बैठा के इसके 12वां कौन है, अशोक है। ठीक है, तो अशोक नेहा के दाएं 12वां है, और दाएं अंत से, किधर से, दाएं अंत से 28वां है। जो अशोक है ना वो नेहा के दाएं तो 12वां है, और दाएं अंत से, दाएं अंत का मतलब क्या हुआ, बाएं से। दाएं अंत का मतलब ही क्या होता है, बाएं से होता है। यानी कि ये दाएं अंत का मतलब क्या होता है, बाएं से। जहां पर दायां खत्म हो वो बाएं से। तो इस बार मुंह इनका दक्षिण में है, इसका मतलब बाएं से। तो ये बाएं, दक्षिण में मुंह है तो बाएं इधर से होगा। तो बाएं से अशोक कौन सा है, 28वां है। जो ये साइड है, इस साइड से अशोक का स्थान कौन सा है भाई, 28वां है। इस साइड से अशोक का स्थान 28वां है। ठीक है, बाएं से, बाएं से 28वां है अशोक। तो दाएं अंत से रोबिन की क्या स्थिति होगी, तो दाएं अंत से रोबिन की क्या स्थिति होगी। दाएं अंत का मतलब बाएं से, दाएं अंत का मतलब बाएं से, दाएं अंत का मतलब ही क्या हो गया, बाएं से हो गया। तो बाएं से जो ये रोबिन है, इस रोबिन की हमें स्थिति पता करनी है। ठीक है, अब देखो बाएं से 28वां हो गया अशोक। अशोक के इधर बैठे हैं 11, यानी कि देखो बाएं से 28वां है अशोक, इसका मतलब अशोक के इस साइड कितने बैठे हैं, 27 व्यक्ति बैठे हैं। इस साइड कितने बैठे हैं, 27 व्यक्ति बैठे हैं। 27 में से 11 ये हो गए, 11 ये हो गए जो अशोक और नेहा के मध्य बैठे हैं। तो 11 ये हो गए, 12वीं खुद नेहा हो गई, तो 11 और 1 12, 12 फिर ये देखो 13 14 15 और 16, तो 16 तो ये हो गए भाई। 27 माइनस 16, पीछे कितना बचा, 11। 27 माइनस 16 वो कहाँ बैठे, 11 इस साइड में बैठे हैं। यानी कि ये 11वां रोबिन है, 11वां कौन है, रोबिन है, और इसके इधर 10 बैठे हैं। इसके इधर कितने बैठे हैं, 10 बैठे हैं। ठीक है, तो 10 इधर बैठे हैं, 11वां रोबिन हो जाएगा, फिर 12 13 14 15 और 16वीं हो जाएगी नेहा। 16 और 11 ये हो जाएंगे 27, 27 और 1 ये 28वां कौन है, अशोक है। तो हमें पूछा गया है कि दाएं अंत से यानी कि बाएं से रोबिन की स्थिति तो कौन सी है, 11वीं। बाएं से रोबिन की स्थिति 11वीं है। ऑप्शन नंबर ए, बाएं से रोबिन की स्थिति 11वीं है। बात समझ में आई भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। देखिएगा, ये तो थे किसी के मध्य व्यक्ति ज्ञात करना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रश्न को, और चेंज किस टाइप के हैं कि इस बार देखिए 2 व्यक्तियों की स्थिति दे रखी होगी, फिर वो दोनों व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल करेंगे। दोनों व्यक्ति अपना स्थान क्या करेंगे, अदल बदल करेंगे। ये जो अदल बदल वाली स्थिति है वो किस प्रकार से, जैसे 2 व्यक्ति किसी पंक्ति में बैठे हैं और वो अपना स्थान क्या कर लें, अदल बदल कर लें, तब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लिखिए, जब 2 व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल कर ले, एक्सचेंज कर ले, परिवर्तन कर ले, ठीक है, अदल बदल कर लें,
दो व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल कर लें, तो उस स्थिति में हमसे क्या पूछा जाएगा? एक तो पूछा जा सकता है हमें पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, एक तो पूछा जाएगा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ध्यान दीजिए, कोई दो व्यक्ति पंक्ति में बैठे होंगे, उन दोनों में से वो अपना स्थान जब अदल बदल करेंगे तो किसी एक का दाएं से स्थान, किसी एक का बाएं से स्थान, इस प्रकार से होगा। तो जब भी कुल पूछेगा तो आपको क्या करना है? एक व्यक्ति का नया स्थान, एक का नया स्थान, यानी कि स्थान एक्सचेंज करने के बाद में जो उसका नया स्थान है, तो वो एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान, प्लस दूसरे का पुराना स्थान, दूसरे का पुराना स्थान, दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक। तो जब भी हमें दो व्यक्ति एक्सचेंज करने वाला प्रश्न आए कि दो व्यक्तियों ने अपना स्थान एक्सचेंज कर लिया, अदल बदल कर लिया, और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, तो क्या करोगे? उन दोनों में से किसी एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक, तो हमारा कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। दूसरा आपको ध्यान में क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। दूसरा ये है कि जब दो व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल करते हैं ना, एक्सचेंज करते हैं ना, तब एक के स्थान में जितनी कमी या फिर जितनी वृद्धि होती है, उतनी की उतनी कमी या वृद्धि दूसरे के स्थान में भी होगी। ठीक है, इनकी पहले का स्थान यदि एक्सचेंज करने पर कम हो रहा है, तो जितना कम हो रहा है उतना का उतना दूसरे का स्थान भी कम होगा, और पहले का स्थान यदि बढ़ रहा है तो जितना बढ़ रहा है उतना का उतना दूसरे का स्थान भी बढ़ेगा। तो दूसरा नोट लिखो आप, है स्थान अदल बदल करने पर, स्थान अदल बदल करने पर, स्थान अदल बदल करने पर एक के स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होती हैं, जितनी कमी या वृद्धि होती हैं, उतनी ही कमी या वृद्धि दूसरे के स्थान में होगी, दूसरे के स्थान में होगी, उतनी ही कमी या वृद्धि दूसरे के स्थान में होगी। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है कि जब दो व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ ली जाए, तो एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक। ठीक है, दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि स्थान अदल बदल करने पर एक व्यक्ति के स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होती है, जितनी कमी या वृद्धि होती है, उतनी की उतनी कमी या वृद्धि दूसरे के स्थान में भी होगी। जितनी कमी पहले के स्थान में होगी उतनी की उतनी कमी दूसरे के, और जितनी वृद्धि पहले के स्थान में उतनी की उतनी वृद्धि दूसरे के स्थान में होगी। ठीक है, अब देखो तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है। तो देखिए तीसरी आपको ध्यान में रखनी है ये बात कि जब दो व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो उनके स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होती है
उनके स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होती हैं उसमें से एक कम करने पर दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात होती है। ठीक है, देखिए इसको समझिए। क्या कह रहा है कि जब दो व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो उन दोनों के स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होती है ना, उसमें से आप एक कम कर लीजिएगा। जितनी कमी या वृद्धि उनके स्थान में होती है उसमें से आप एक कम कर लीजिए, एक घटा लीजिए, तो जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? उन दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या होगी। यानी कि स्थान अदल बदल वाले में यदि आपसे मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछ ली जाए तो जितनी की उनके स्थान में कमी या वृद्धि हो रही है उसमें से आप एक कम कर दीजिएगा तो दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो तीनों नोट को एक बार ध्यान से देखिएगा। पहला है, जब दो व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल कर लें तो कुल व्यक्तियों की संख्या, एक का दायां, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक। ठीक है। दूसरा नोट क्या था कि स्थान अदल बदल करने पर एक के स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होगी उतनी की उतनी कमी या वृद्धि दूसरे के स्थान में भी होगी। याद रखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन दोनों बातों का। तीसरा देखिएगा, इन दोनों का आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्या है कि जब दो व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो उनके स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होती हैं उसमें से आप एक कम करो तो दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या मालूम हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन जो अब तक हमने 3 लिखे थे फॉर्मूले, उन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित ये क्वेश्चन है। 19 से लेकर के 22 तक, यानी कि 19, 20, 21 और 22 चारों ही क्वेश्चन का आंसर इसी एक निर्देश से होगा। ठीक है, तो देखिए एक पंक्ति में सुनील बाएं छोर से 21वां है। सुनील, ये लो सुनील, इस सुनील का स्थान बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट से कौन सा है? 12वां है। ठीक है, तो सुनील एक पंक्ति में बाएं छोर से, 12वां नहीं 21वां है, 12वां नहीं है 21वां है। सुनील बाएं छोर से 21वें स्थान पर है, तो सुनील बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में कमल दाएं छोर से 34वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में कमल, कौन? कमल दाएं यानी कि राइट साइड से कौन से स्थान पर है भाई? 34वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 34वें स्थान पर है। अब यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लें, दोनों अपने स्थान को क्या कर लें? एक्सचेंज कर लें, अदल बदल कर लें, तो सुनील बाएं छोर से, जो पहले बाएं से 21वां था, अब वो बाएं छोर से 28वां हो जाता है। पहले बाएं से 21वां था, अब बाएं छोर से उसका नया स्थान कौन सा हो जाता है? 28वां। कब? जब वो दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लें। तो बताइए, देखिए ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन कि सुनील एक पंक्ति में बाएं से 21वां है, कमल दाएं से 34वां है। दोनों अपने स्थान को अदल बदल करते हैं तो सुनील का स्थान बाएं से 28वां हो जाता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए पंक्ति में कुल व्यक्तियों के लिए अभी हमने लिखा था एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना माइनस एक। कुल बराबर क्या लिखा था? एक का नया प्लस दूसरे का पुराना माइनस एक। ठीक है,
तो नया किसका दे रखा है, सुनील का नया स्थान दे रखा है 28वां, तो 28 प्लस पुराना, यदि 28 सुनील का नया ले लिया है तो पुराना किसका लोगे, दूसरे वाले का, कमल का लोगे। तो कमल का पुराना कितना 34 माइनस 1, ठीक है, एक का नया प्लस दूसरे का पुराना, तो 28 प्लस 34 माइनस 1 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो गए 8 4 12, ठीक है, 8 4 12 और ये हो गए 62 माइनस 1, तो बीच में कितने, टोटल कितने व्यक्ति है भाई, 61 व्यक्ति है। पंक्ति में टोटल कितने हैं, 61 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। एक का नया प्लस दूसरे का पुराना माइनस 1, यानी कि 28 प्लस 34 माइनस 1, तो 62 माइनस 1 61 व्यक्ति। बात आई भाई समझ में। तो ये तो हो गया पहला व्यक्ति, पहला प्रश्न 19वां कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर सी टोटल 61 व्यक्ति है। टोटल इसके अंदर कितने व्यक्ति है, पंक्ति में 61 व्यक्ति है, ठीक है। फिर इसी से आधारित 20वां क्वेश्चन, इसी प्रश्न से आधारित है हमारा 20वां क्वेश्चन। कमल का दाएं छोर से नया स्थान, जो कमल है उसका, कमल का दाएं छोर से, कमल का राइट साइड से नया स्थान, कमल का राइट साइड से नया स्थान, नया स्थान कौन सा है भाई, देखिए इस क्वेश्चन को वापस देखिएगा। हमने एक बात कही थी कि जितना पहले के स्थान में कमी या वृद्धि होती है उतनी की उतनी कमी या वृद्धि किसके स्थान में होगी, दूसरे के होगी। तो देखो सुनील पहले बाएं से वो कौन से स्थान पर था भाई, 21वें स्थान पर था। बाएं से वो कौन से स्थान पर था, 21वें था। अब ये 21 से बढ़कर के 28वां हो गया, 21 से बढ़कर के क्या हो गया, 28वां हो गया। मतलब सुनील के स्थान में वृद्धि हुई है कितने की, 7 की। सुनील के स्थान में कितने की वृद्धि हुई है, 7 की वृद्धि हुई है। तो उतनी की उतनी वृद्धि किसके स्थान में होगी, कमल के स्थान में भी होगी। कमल भी 34 से 7 बढ़ जाएगा। तो कमल पहले 34 था, तो अब कमल क्या हो जाएगा भाई, पुराना स्थान 34 प्लस 7 की वृद्धि हो जाएगी। तो कमल अब दाएं से 41वां हो जाएगा। कमल अब दाएं से कौन सा हो जाएगा, 41वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है कि कमल अब दाएं से 41वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुनील का दाएं छोर से नया स्थान। देखिए सुनील का दाएं छोर से नया स्थान, सुनील का दाएं से राइट साइड से नया स्थान पूछा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, प्रश्न में अब तक क्या दे रखा था, हमें सुनील का बाएं से स्थान दे रखा था, हमें सुनील का दाएं से नहीं पता था। प्रश्न में सुनील का हमें दे रखा है बाएं से स्थान, कि सुनील बाएं से लेफ्ट से 21वां है और नया स्थान उसका कौन सा है, 28वां है। अब हमें पूछ रहा है सुनील का दाएं से नया स्थान। तो ध्यान से सोचिएगा दोस्तों, दोनों ने अपने स्थान में बदलाव किया है, एक्सचेंज किया है। दोनों ने अपने स्थान को क्या किया है, बदला है। जब दोनों अपने स्थान बदलेंगे इसका मतलब सुनील कमल की जगह जाके बैठ गया और कमल सुनील की जगह जाके बैठ गया, ठीक है। तो सुनील का दाएं से नया स्थान, तो सुनील अब कहाँ बैठा है, कमल की जगह। कमल का जो पुराना स्थान है वहां पर अब सुनील जाके बैठा है, वो सुनील का नया है। तो कमल उस टाइम में जब पुराना स्थान था तब दाएं से वो 34वां था और उसकी जगह अब जब सुनील बैठा है तो ये भी दाएं से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 34वां, ठीक है, क्योंकि ये कमल के स्थान पे बैठा है। जब कमल 34वां था पहले दाएं से, तो सुनील भी दाएं से उस जगह पर कौन सा स्थान हो जाएगा, 34वां हो जाएगा, ठीक है। तो सुनील कौन सा हो जाएगा, 34वां हो जाएगा। कौन सा, 34वां। या फिर इसको एक ट्रिक और भी कर सकते हैं अपन, कि सुनील का हमें दाएं से ज्ञात करना है, तो दाएं के लिए क्या करोगे, कुल माइनस उसका बायां स्थान प्लस 1, कुल माइनस उसका बायां प्लस 1। तो कुल कितना है भाई, कुल है उसका है 61, कुल कितने व्यक्ति है 61, और बाएं से उसका नया स्थान है 28वां। तो कुल है 61 माइनस बाएं से उसका नया स्थान है 28वां प्लस 1, तो ये आ जाएगा उसका दाएं से स्थान। ये किधर से आ जाएगा, दाएं से। तो 61 माइनस 28, ये कितने बच गए भाई, प्लस 1 कर लोगे तो 61 माइनस 28, तो ये बच जाएंगे आपके 3, और यहाँ से हो जाएगा तो ये भी बचेंगे 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 34वां। कौन सा हो जाएगा, 34वां। तो ऑप्शन नंबर बी 34वां, ऑप्शन नंबर बी 34वां, कि सुनील का दाएं छोर से नया स्थान क्या हो जाएगा,
34वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? दोनों के मध्य व्यक्ति, दोनों के मध्य व्यक्ति, देखिएगा ध्यान से, मध्य व्यक्तियों के लिए क्या कहा था जब एक्सचेंज करने वाला प्रश्न हो, स्थान एक्सचेंज, कि जब दो व्यक्ति अपना स्थान एक्सचेंज करे, तीसरी लाइन में लिखा था हमने जो तीसरा फॉर्मूला, कि जब दो व्यक्ति अपना स्थान एक्सचेंज करे तो उनके स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होती है उसमें से आप एक माइनस कर लीजिए, जितनी कमी या वृद्धि होती है उसमें से एक माइनस कर लीजिएगा, तो वो दोनों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या होगी। तो दोनों स्थान एक्सचेंज करने पर कितनी कमी या वृद्धि हो रही है? देखो 21 से 28 जा रहा है, मतलब 7 की कमी या वृद्धि हो रही है। कितने की कमी या वृद्धि हो रही है भाई? 7 की कमी या वृद्धि हो रही है। तो 7 माइनस 1, जितनी कमी या वृद्धि हो रही है उसमें से एक कम, तो मध्य व्यक्ति 6। मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों? 6 व्यक्ति बैठे हैं। मध्य में कितने हैं? 6 व्यक्ति बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 से 27, 23 से 27 इसी प्रकार का प्रश्न है कि छात्रों की एक कतार में कमल दाएं से 16वां है। सबसे पहले कमल, कमल का स्थान किस साइड से? दाएं साइड से। कमल का स्थान दाएं से यानी कि राइट से कौन सा है? 16वां है। जबकि रुस्तम बाएं से 27वां है। रुस्तम का दे रखा है बाएं से यानी कि लेफ्ट से, बाएं से का मतलब लेफ्ट से दे रखा है रुस्तम का स्थान लेफ्ट साइड से, और वो कौन सा दे रखा है? 27वां दे रखा है। ठीक है, यदि दोनों अपना स्थान अदल बदल करें, ये एक्सचेंज कर लेते हैं, अपना स्थान को क्या करते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। कमल की जगह रुस्तम चला जाता है, रुस्तम की जगह कमल आ जाता है। ठीक है, यदि दोनों अपना स्थान अदल बदल करें तो कमल दाएं से 10वां हो जाता है। कमल पहले दाएं से 16वां था, अब कमल दाएं से कौन सा हो जाता है? नया स्थान कमल का 10वां हो जाता है। कमल दाएं से 10वां हो जाता है। तो बताइए, ये हो गया हमारा। अब देखो क्या बताना है, कतार में कुल छात्रों की संख्या, कतार में कुल छात्रों की संख्या। अब देखो कुल के लिए हमने क्या कहा था? एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस 1। तो नया किसका दे रखा है? कमल का दे रखा है। तो नया कमल का दे रखा है और वो है 10वां। कौन सा है? 10वां। प्लस दूसरे का पुराना, पुराना किसका? रुस्तम का ले लेंगे 27। 10 प्लस 27 माइनस 1, तो 10 और 27 कितने हो जाएंगे भाई? 37। 37 माइनस 1 36 व्यक्ति या 36 छात्र। तो पंक्ति में टोटल कितने हैं? 36, 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 36 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर, 36 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से है। देखो 23 से लेकर के 27 तक सारे इसी में से हैं। तो रुस्तम का बाएं छोर से नया स्थान, रुस्तम का बाएं छोर से नया स्थान। देखिए रुस्तम का बाएं छोर से पुराना 27वां है, इसका नया स्थान क्या होगा? देखो हमने कहा था कि एक के स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होगी उतनी की उतनी कमी या वृद्धि दूसरे के स्थान में भी होगी। तो देखो कमल पहले 16वां था दाएं से, अब 10वां हो गया, मतलब इसके स्थान में 6 की कमी हुई है। 6 की क्या हुई है? कमी हुई है। इसका मतलब रुस्तम के स्थान में भी 6 की क्या होगी भाई? कमी होगी। तो रुस्तम 27 माइनस 6, तो अब रुस्तम का नया स्थान कौन सा हो जाएगा? बाएं से 21वां हो जाएगा। बाएं से कौन सा हो जाएगा? 21वां हो जाएगा। तो रुस्तम का बाएं से स्थान, बाएं से स्थान, तो वो 27 माइनस 6 21वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 21वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 21वां हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन, कमल और रुस्तम के मध्य कितने छात्र बैठे हैं? कमल और रुस्तम दोनों के मध्य कितने बैठे हैं? तो मध्य के लिए क्या करना था दोस्तों? जितनी उनके स्थान में कमी या वृद्धि हो उसमें से आप एक घटा लीजिए, वो मध्य व्यक्ति होंगे। तो इनके स्थान में हमने देखा अभी कितनी कमी या वृद्धि हो रही थी? 6 की कमी हो रही थी। तो 6 माइनस 1, तो यहाँ पर 5 व्यक्ति। मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति, क्योंकि जितनी कमी या वृद्धि हो उसमें से एक घटाओ तो मध्य व्यक्ति। तो 6 माइनस 1 5। ऑप्शन नंबर बी, इनके मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं?
5 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, रुस्तम का दाएं छोर से नया स्थान। इस बार हमें बताना है रुस्तम का दाएं छोर यानी कि राइट साइड से, रुस्तम का राइट साइड से स्थान बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, रुस्तम, ये देखो रुस्तम का लेफ्ट साइड से तो पड़ा है, हमें नया स्थान है 21वां। अब हमें इसका बताना है जो दाईं साइड है उस जगह से इसका नया स्थान। तो देखिए दोस्तों, जो रुस्तम है वो अब कमल की जगह पर बैठा है। ठीक है, जो कमल का पुराना स्थान है, और कमल का पुराना स्थान दाएं से 16वां था, तो रुस्तम भी अब उसकी जगह बैठा है, तो दाएं से कौन सा हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। बात आई समझ में। या फिर दूसरी ट्रिक, कुल कितने व्यक्ति है भाई, 36, कुल कितने व्यक्ति हैं, 36, तो कुल व्यक्ति 36 माइनस उसका बाएं से स्थान, उसका बाएं से नया स्थान प्लस 1 कर लेंगे, तो कुल व्यक्ति 36, कुल व्यक्ति कितने हैं, 36 माइनस उसका बाएं से स्थान, तो बाएं से स्थान कौन सा है, नया 21वां, प्लस 1, तो ये हो जाएगा उसका दाएं से नया स्थान, दाएं से नया। 36 माइनस 21 हो गए 15, 15 और 1 16वां, 15 और 1 16वां, तो ऑप्शन नंबर बी 16वां हो जाएगा। रुस्तम का दाएं छोर से नया स्थान 16वां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें रुस्तम का दाएं छोर से पुराना स्थान पूछ लिया है, रुस्तम का दाएं छोर से पुराना स्थान पूछा गया है। तो देखिए टोटल व्यक्ति कितने हैं लाइन में, 61 है। ठीक है, टोटल व्यक्ति कितने हैं लाइन में, 61 है। देखो दाएं छोर से पुराने स्थान के लिए क्या करेंगे भाई, दाएं से उसका हमें पुराना चाहिए, दाएं से पुराना, दाएं से पुराना के लिए कुल माइनस बाएं से पुराना, कुल माइनस बाएं से पुराना प्लस 1, कुल माइनस बाएं से पुराना प्लस 1, तो वो आ जाएगा उसका दाएं से पुराना। ठीक है, तो देखिए कुल कितने थे, 61 थे। कुल कितने व्यक्ति थे, 61 थे पंक्ति में। अभी देखो जैसे हमने पीछे किया था, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे, 61 व्यक्ति थे। कुल कितने थे, सॉरी 61 नहीं 36 व्यक्ति थे, वो पिछले क्वेश्चन में था 61, तो कुल कितने हैं, 36 है। अब रुस्तम का बाएं से पुराना 27वां है, रुस्तम का बाएं से पुराना कौन सा है, 27वां, तो कुल 36 है, बाएं से पुराना 27 है। कुल यहां पर 36 करेंगे, कुल कितने हैं, 36 माइनस बाएं से पुराना उसका कौन सा है, बाएं से पुराना, अभी हमने लिखा था 27, बाएं से पुराना कौन सा अभी 27, तो 36 माइनस 27 प्लस 1, तो 36 में से आप 27 घटाओगे 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10वां। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 10वां, यानी कि दाएं से जो रुस्तम का पुराना स्थान है वो कौन सा, 10वां, ऑप्शन नंबर डी 10वां, ऑप्शन नंबर डी 10वां। तो ये हो गया हमारा दोस्तों 27वां क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये था हमारा क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट का, जो आज का जो क्रम परीक्षण है रैंकिंग टेस्ट है उसका आज का पार्ट फर्स्ट। अब हम लेंगे अगली क्लास में क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट का पार्ट सेकंड। उससे पहले देखिएगा आप आज का जो डेली क्विज का क्वेश्चन है वो देखिएगा एक बार। डेली क्विज, आज की डेली क्विज जो हम डेली क्विज ले रहे थे उसमें आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व है, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल जो पार्क है वो किस शहर में खोला गया है। ये हाल ही में खोला गया है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है। आपके सामने ऑप्शन है भोपाल, हैदराबाद, कानपुर और जयपुर। जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्रम परीक्षण का पार्ट फर्स्ट। अगले सेशन के अंदर हम फिर लाइव होंगे आपके सामने पार्ट सेकंड लेकर के। तो तब तक के लिए आप यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करते जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।